हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे क्लास 6 का टॉपिक 8 डिविजिबिलिटी। अब डिविजिबिलिटी का मतलब क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर हम देखेंगे डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 10। डिविजिबल का मतलब होता है कि अगर यहाँ पे डिविजिबल बाय 2 का मतलब होता है कि अगर हम कोई किसी भी नंबर को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 चाहिए, मतलब रिमाइंडर 0 आना चाहिए, तो जब जाके वो डिविजिबल बाय 2 कहा जाता है। डिविजिबल बाय 5 का मतलब होता है कि जब भी हम वो किसी भी नंबर को अगर 5 से डिवाइड करते हैं और उसका रिमाइंडर 0 आता है तो उसे कहते हैं डिविजिबल बाय 5। अगेन डिविजिबल बाय 10, किसी भी नंबर को 10 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो अगर रिमाइंडर 0 आता है तो उसे हम कहेंगे डिविजिबल बाय 10। तो इसी तरह से डिविजिबल का मतलब होता है किसी भी नंबर को जो भी नंबर से अगर डिवाइड करते हैं और अगर रिमाइंडर 0 आता है तो उसे डिविजिबल बाय दैट नंबर कहा जाता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हमें डिविजिबिलिटी के कुछ रूल्स हमें समझने हैं, वो हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पर हमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो रूल है, यहाँ पे 3 रूल्स हमें देखने हैं। डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 3, तो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि कोई भी नंबर 3 से डिवाइड कैसे आप समझेंगे कि 3 से डिवाइड हो रहा है। इफ़ द सम का मतलब होता है प्लस, सम का मतलब होता है प्लस। इफ़ द सम ऑफ द डिजिट्स, यानी जो भी नंबर दिया हुआ है, ओके, कोई भी नंबर अगर आपको दिया है जैसा 3, 6 एंड 9, तो ये हमने एक नंबर लिया है। इफ़ द सम ऑफ द डिजिट, मतलब यहाँ पे डिजिट्स कौन से है 3, 6, 9, और इन सब का अगर हम क्या करते हैं प्लस करते हैं इन अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये डिजिट्स जो है 3, 6, 9, इन सब का अगर हम प्लस करेंगे तो कितना आता है 3 + 6 9, 9 + 9 18, तो 18 3 से डिविजिबल होता है, यस, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। तो 3 के लिए सिंपल रूल है, 3 के लिए आपको करना क्या है, जो भी नंबर देगा उनका प्लस करना है, और अगर वो प्लस या तो 3 के टेबल में आता है, ओके, या वो 3 से डिविजिबल है, एक ही बात है, तो वो नंबर 3 से डिविजिबल होता है। ठीक है, तो 3 का रूल सिंपल। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 4। ओके, डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 4। इफ द नंबर फॉर्म्ड, जो भी नंबर बनेगा बाय अ डिजिट इन टेंस एंड यूनिट प्लेस। अब जैसा कोई भी नंबर होता है, जैसा कि हम कोई भी नंबर लेते हैं, से फॉर एग्जांपल पहले हम यूनिट और 10 डिजिट्स को समझ रहे हैं, जैसा 368 अगर मैं लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, तो 8 कौन सी प्लेस पर है, ये वंस प्लेस पर है या यूनिट प्लेस पर है, और 6 कौन सी प्लेस पर है, ये है टेंस की प्लेस पर, और 3 है 100 की प्लेस पर। तो अभी हमें यहाँ जो बात करनी है, इफ़ द नंबर फॉर्म्ड बाय अ डिजिट इन अ टेंस एंड यूनिट प्लेस ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4। मतलब जो भी नंबर यहाँ पर अगर आया है, अगर ये दोनों का जो नंबर फॉर्म हो रहा है और ये डिविजिबल बाय 4 है, देन दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 4। ओके, तो जैसे यहाँ पे 68 दिया हुआ है, अगर ये 68 डिविजिबल बाय 4 है तो कौन सी चीज़ को देखना है आपको, जो नंबर टेंस और यूनिट प्लेस पर जो बना है वो डिविजिबल बाय 4 है या नहीं। ठीक है, देखते हैं इसको आगे कैसे करना है। नेक्स्ट, अब देखेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 9। सो इफ द सम किसे कहते हैं, प्लस को कहते हैं, ऑफ द डिजिट ऑफ अ नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 9, यानी जो भी डिजिट आएंगे उनका अगर सम करेंगे और वो पूरी तरह से डिविजिबल बाय 9 अगर होता है, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 9। ओके, तो सिंपल 3 के लिए रूल देख लिया, 4 के लिए भी देख लिया और 9 के लिए भी हमने देख लिया। अब यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 22 दिया हुआ है। प्रैक्टिस सेट 22 में क्या है बेटा, देर आर सम फ्लावरिंग ट्रीज इन अ गार्डन। यहाँ पे एक फ्लावरिंग ट्री बताया है आपको, ठीक है, गार्डन में, और ईच ट्री bears a number bears many flowers with the same number print on it। तो कुछ नंबर्स उस पर प्रिंट किए हैं, ठीक है। 3 children took a basket each to pick flower। अब 3 बच्चों ने यहाँ पर बास्केट लिया है, ओके, 3 बच्चों ने बास्केट लिया है कि भाई फ्लावर्स को हम तोड़ेंगे, ओके, पिक करेंगे। ईच बास्केट हैज़ वन ऑफ द नंबर। अब उनके बास्केट पर क्या लिखा हुआ है, 3,
4 और 9 ऑन इट। तो एक बास्केट पे 3 लिखा हुआ है, एक बास्केट पे 4 लिखा हुआ है, एक बास्केट पे 9 लिखा हुआ है। Each child picks those flowers which have a number divisible by the number on his or her basket. बास्केट पे क्या लिखा हुआ है? 3, 4 और 9, और बच्चे वही नंबर पिक कर रहे हैं जो वो नंबर से जो उनके बास्केट पर लिखा हुआ है वो उस नंबर से डिविजिबल होना चाहिए। He or she takes only one flower from each tree. Can you tell which number of the flower in each basket will have? तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, जो बच्चे हैं, जो क्वेश्चन है उसका आंसर इस तरह से आपको करना है, फ्लावर्स विथ अ नंबर इन अ बास्केट हैविंग। तो बच्चों का जो बास्केट है, तो जिसके नंबर पे 3 लिखा है वो कौन से यहाँ से फ्लावर्स पिक करेगा, 3 से डिविजिबल वाले वो देखना है। जो नंबर जिसके बास्केट पर 4 लिखा है वो कौन से नंबर यहाँ पे पिकअप करेगा वो हमें देखना है। कौन सा बच्चा यहाँ से 9 पिकअप करेगा वो हमें, 9 नंबर जिसके बास्केट पर लिखा है वो कौन से नंबर पिकअप करेगा वो हमें देखना है। ठीक है, वेरी इजी। चलिए, तो सबसे पहले हम 3 का देख लेते हैं। 3 के लिए रूल क्या है कि जो भी डिजिट्स आएंगे क्वेश्चन में, उन सभी डिजिट का जो प्लस है अगर वो 3 से डिविजिबल होता है तो सिंपल वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है बेटा? चलिए, तो अभी हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले यहाँ पर है 1 1 1। तो अगर इसको गौर से देखा जाए तो तीनों डिजिट्स यहाँ पे 3 डिजिट है, और तीनों को अगर प्लस करें 1 + 1 2, 2 + 1 3, तो इसका मतलब है ये जो 3 नंबर है, ये 3 नंबर डिविजिबल बाय 3 होता है। तो ये 111 जो है ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 111 पहला नंबर ये बच्चा पिकअप कर लेगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम 3 6 9। 3 + 6 9, 9 + 9 18। तो 18 भी किस में आ रहा है बेटा? 18 भी आ रहा है 3 के उसमें। ओके, 18 भी डिविजिबल बाय 3 होता है, तो ये भी आ जाएगा 3 6 9 18 के उसमें। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, इसके बाद अब यहाँ पर हमें देखना है 369 का जो टोटल है वो कितना आ रहा है? अगेन 18 भी आ रहा है, तो 369 ही 369 18। तो हमने क्या देखा, 9 के लिए भी रूल क्या है? इफ़ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ नंबर इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 9। तो यहाँ पर जो 369 आया है ये भी 18 का टोटल हो रहा है, तो इसको भी हम 9 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये भी 9 में भी आ जाएगा, तो ये 369 वाला यहाँ से ये भी पिकअप कर सकता है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, इसके बाद यहाँ पर है 4 3 5। 4 3 5 प्लस करिए बेटा। 4 + 3 ये होता है 8, 8 + 5 ये होता है 13, 4 + 3 सॉरी 7, 7 + 5 12। 12 कौन से टेबल में आता है? 3 के टेबल में आता है, मतलब ये 3 से डिविजिबल होगा। तो ये कहाँ पर आएगा? 4 3 5, 3 के डिविजिबल हो जाएगा 4 3 5। ओके, नेक्स्ट, तो ये नंबर भी हो गया हमारा। नेक्स्ट है 3 5 6। तो 3 5 6 देखिए, 3 + 5 8, 8 + 6 14। तो ये तो 3 के उसमें भी नहीं आता है, 9 के उसमें भी नहीं आता है। तो अब हम देखेंगे 4 से होता है क्या। तो 4 के लिए रूल क्या है? यूनिट और टेंस को प्लस करना है। तो 6 + 5 कितना हो रहा है ये? जैसे कि हमने कौन से क्या रूल देखा था बेटा? डिविजिबल बाय 4 इफ़ द नंबर फॉर्म बाय डिजिट इन अ टेंस एंड यूनिट प्लेस। यानी यूनिट और टेंस प्लेस का जो नंबर रहेगा अगर वो नंबर 4 से डिवाइड होता है तो पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है 3 5 6, तो आखिरी में कौन सा नंबर है यहाँ पे यूनिट और टेंस प्लेस पे? 56। तो 56 डिविजिबल होता है 4 में? यस, तो 56 होता है, इसका मतलब ये डिविजिबल बाय 4 में आ जाएगा 3 5 6। ओके, नेक्स्ट नंबर है बेटा 220। तो यहाँ पे 2 + 2 ये 3 में तो आएगा नहीं, 9 में भी नहीं आएगा, तो आखिरी का यूनिट और टेंस प्लेस देखिए तो 20 आ रहा है यूनिट और टेंस प्लेस में। 20 है मतलब 4 से डिविजिबल हो जाएगा। तो क्या आएगा यहाँ पे? 220 काय में आएगा? 4 में डिविजिबल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है 249। ओके बेटा, 249। तो अब 249 देखिए, आप प्लस कीजिए, 2 + 4 6, 6 + 9 ये होता है 15। तो अब 15 जो है, तो ये 15 जो है 3 के टेबल में आएगा, तो 249 कहाँ पर आएगा? 3 से डिविजिबल होगा 249। ठीक है, नेक्स्ट, इसके बाद अब यहाँ पे है 6 6 6। तो 6 + 6 ये होता है
12 प्लस ए 6 18, तो 18 भी 3 से डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल है, तो ये 6 3 में भी आएगा 6 और ये 9 में भी आएगा 6 ओके बेटा। नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पर है 450, तो 4 + 5 9, 9 + 0 ये आएगा बेटा 9, तो 450 9 भी आ रहा है, तो 450 9 के टेबल में भी आएगा, 9 के डिविजिबल भी होगा और 3 से भी होगा, तो 450, तो ये यहाँ पर भी आएगा। नेक्स्ट इसके बाद है 960, 9 + 6 कितना होता है, ये होता है 15, 15 + 0 ये 15 ही रहेगा, तो 15 सिर्फ 3 के टेबल में आता है, तो 960 यहाँ पर आएगा। इज इट क्लियर? और 960 जो है आखिरी में 60 भी कवर करता है यूनिट और टेंस प्लेस पे, तो 60 भी 4 के टेबल में आता है, तो 4 के टेबल में भी आ जाएगा 960। ओके बेटा। नेक्स्ट इसके बाद तो यहाँ पर और कौन सा है नंबर 432, तो 4 + 3 7, 7 + 2 ये होता है 9, और ये नंबर जो है तीनों में आएगा, तो अगर आप देखेंगे कैसा, तो 432 होता है, प्लस करेंगे तो, और 9 3 के टेबल में भी आता है और 9 के टेबल में भी आता है, तो 432, और आखिरी का जो यूनिट और टेंस प्लेस पे है वो है 32 भी 4 के टेबल में आता है, तो ये इधर भी आ जाएगा, तो ये तीनों के उसमें आ जाएगा बेटा नंबर। नेक्स्ट है 999, तो 9 + 9 18, 18 + 9 27, तो यहाँ पर देखा जाए तो ये 3 में भी आएगा और 9 में भी आएगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट इसके बाद है 72, 7 + 2 ये होता है 9। नेक्स्ट है 72, तो 7 + 2 9 होता है बेटा, तो ये 9 के टेबल में भी आएगा और 3 के उसमें भी आएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 72 और यहाँ पर भी आएगा 72। नेक्स्ट इसके बाद है 336, तो ये 3 + 3 6, 6 + 6 12, तो 12 सिर्फ 3 के टेबल में आता है, और तो 336 यहाँ पर भी आएगा, और अगर आप इसके यूनिट और टेंस करेंगे तो ये 9 हो रहा है, तो ये 9 12 के 4 के उसमें नहीं आएगा। 1 2 3 ये होता है 6, तो 1 + 2 3, 3 + 3 6, तो 6 जो है यहाँ पर आएगा 1 2 3 ये नंबर, और 90 90 होता है, ये आएगा यहाँ पर 3 के टेबल में और आएगा 9 के उसमें 90, और लास्ट है 108, 1 + 0 1, 1 + 8 9, तो यहाँ पर जो होता है ये 3 के उसमें भी आएगा 108। 108 में यूनिट और टेंस प्लेस कितना होता है 8 हो रहा है बेटा यहाँ पे, तो 8 4 के टेबल में भी आता है, तो यहाँ पे आएगा 108, और 108 में देखा जाए तो टोटल 9 हो रहा है, तो 9 9 के टेबल में भी आता है, तो ये 108 यहाँ पर भी आएगा। सो होप सो कि भाई ये आपको पूरी तरह से वीडियो अच्छी तरह से समझ आ गया है, पूरी एक्सरसाइज बहुत ईजी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो आपके फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।